नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने पुराने तरीके को धार देने का काम किया है। एक बार फिर से एक थाने में एक एसएचओ के अलावा अतिरिक्त एक और पुलिस पदाधिकारी को थानाध्यक्ष को पावर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके पीछे का मकसद लोगों की शिकायत पर एक्शन जल्द होना और पीड़ित के केस का त्वरित अनुसंधान कर उन्हें न्याय दिलाना होगा। इधर उन्होंने बताया कि पुलिस और पब्लिक के बीच बीते कुछ वर्षों के दौरान हुई गैप को कम करने के उद्देश्य से बिहार में किसी कारणों से बंद हो चुके टीओपी को वापस से चालू किया जा रहा है। 250 में से अब तक 189 टीओपी को पुनः शुरू कर दिया गया है, जबकि अन्य भी जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। वो हमारे एडिशनल एसएचओ के दस्तखत से, उनके हस्ताक्षर से दर्ज की जा रही है। तो प्राथमिकी दर्ज करने में हमको कोई विलंब नहीं हो रहा है और हमने ये भी प्रयास किया है कि एडिशनल एसएचओ में महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। तो करीब 20 से 25% हमारी महिलाएं भी एडिशनल एसएचओ के रूप में है। जहाँ पर महिला थाना प्रभारी है वहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर पुरुष थाना प्रभारी है वहाँ हमारा प्रयास रहा है कि हम एडिशनल एसएचओ में महिलाएं दें। तो हमारे पास जितनी उपलब्ध महिला पदाधिकारी हैं उनको हम लोग एडिशनल एसएचओ के रूप में लगा रहे हैं। तो जो आप जनता आती है उसकी शिकायत का तुरंत निराकरण करना है। उसका वेटिंग टाइम भी फिक्स कर दिया गया है कि आधे से 1 घंटे के बीच में उसका शिकायत का निराकरण कर देना है। एफआईआर दर्ज की जाती है, कोई शिकायत पत्र दिया जाता है तो उसकी कॉपी, उसकी प्रति भी उसको उपलब्ध करानी है और इसकी प्रविष्टि डायरी में करनी है। तो ये सब काम शुरू हो चुका है। एफआईआर भी जो डेली हो रही है उसको अपलोड किया जाना है। हमारे यहाँ जो scrb.bihar.gov.in है, मैं फिर से बोलता हूँ scrb.bihar.gov.in, इस साइट पर प्रतिदिन जो भी एफआईआर होती है उसको उस दिन ही अपलोड कर देना है और ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक व्यवस्था की गई है जिसमें हमारे यहाँ से एडिशनल एसएचओ का कॉन्सेप्ट लाया गया है और उसको थाना प्रभारी के संपूर्ण अधिकार दे दिए गए हैं। एसएचओ जो फ्री हुआ तो मैंने बताया आपको कि वो अपराध नियंत्रण में, आसूचना संकलन में, और अब वो अनुसंधान भी कर रहे हैं। यह भी आदेश दिया गया है कि जो भी पहली घटना घटती है संवेदनशील, गंभीर, जैसे हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, बलात्कार हो, इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण या गंभीर कांड होते हैं उनका अनुसंधान स्वयं थानाध्यक्ष करेंगे। अब उनके पास टाइम हो गया है क्योंकि उनको एक 2IC मिल गया है, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो पहली हमारा जो डीजी साहब के निर्देश में हम लोगों ने शुरू किया है, ये एडिशनल एसएचओ का कॉन्सेप्ट किया है और इससे बहुत हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा मैं बात करूँगा टीओपी के बारे में। जो लोग पुराने हैं, पुराने पत्रकार हैं, वो जानते होंगे पहले पटना में बहुत सारे टीओपी काम करते थे। टीओपी टाउन आउटपोस्ट को बोलते हैं और ये शहरी क्षेत्रों में काम करता है। इसको आप ओपी से कंफ्यूज मत करिएगा। ओपी दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जैसे, और टीओपी दूसरा होता है। टीओपी होता है शहरी क्षेत्र में और इसमें हथियारबंद ज़्यादा सिपाही लोग नहीं रहते हैं। हमारा, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा है नागरिक केंद्रित पुलिसिंग करना है, तो इसमें नागरिकों के साथ ज़्यादा हथियार और राइफल का काम नहीं है। वो एक कम्युनिटी पुलिसिंग, आपस में समन्वय और वो बना के हमको चलना है और नागरिकों की मदद करनी है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पुलिसिंग हो वो राइफल उसमें शहरी क्षेत्र में कम से कम रहे और जो सिविल चेहरा है पुलिस का वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। यदि हथियार ले के भी रहे तो हम चाहते हैं कि शॉर्ट आर्म्स, स्मॉल आर्म्स रहे। तो टीओपी में पहले लोग रहते थे, जो जवान रहते थे, लाल टोपी वाले 10 से 12 सिपाही रहते थे। एक टीओपी प्रभारी होता था और वो क्या करता था कि अपना उसका मोहल्ला वार्ड बटा रहता था, उसमें वो गश्ती करता था, उसके बारे में जानकारी करता था और लोगों से भी मिलता था, लोगों की उनकी समस्याएं सुनता था। धीरे धीरे ये टीओपी वाला जो कॉन्सेप्ट है था, धीरे धीरे अब जो भी कहें, जिन कारणों से बल की कमी हो या कतिपय कारणों से धीरे धीरे बंद हो गया। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, लगभग हमारे पास पूरे बिहार राज्य में 250 टीओपी थी। तो 250 में करीब लगभग सब बंद होते होते अब हमारे पास केवल 60 टीओपी रह गई थी। फिर जब हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश से हम लोग ने इसको करना शुरू किया तो हम लोग ने नई 129 टीओपी फिर से प्रारंभ कर दी है। तो कुल मिला के आज की तारीख में 60 जो पहले से कार्यरत थी और नई 129, यानी कुल 189 हमारी टीओपी आउट ऑफ 250 189 हैज़ स्टार्टेड फंक्शनिंग। और जो रेस्ट हमारी 61 और बच जाती हैं, जैसे मैंने कहा 250 थी, तो 61 को भी हम लोग जल्दी ही उसको चालू करने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ जगह टीओपी का जो भवन था वो जर्जर हो गया, टूट गया। जहाँ तक पहले बल की कमी थी, अब आप कहिएगा बल कैसे पूरा किया, तो उसके लिए हम लोगों ने
DAP टू OR कन्वर्ट किया। DAP होता है आर्म्ड पुलिस, जो राइफलधारी होते हैं। जैसे मैंने पहले शुरू में बीच में बताया था कि हम लोग शहरी क्षेत्र में चाह रहे हैं कि जो हमारे लॉन्ग आर्म्स होते हैं, जो राइफल होती हैं, उनको कम करें और उसकी जगह हमारे जो सिपाही हैं स्मॉल आर्म्स में रहें या बिना आर्म्स के लाठी के ड्यूटी करें। तो हमने क्या किया, DAP से OR को कन्वर्ट कर दिया। पूरे राज्य में OR मैं समझा देता हूँ। OR होता है ऑर्डिनरी रिजर्व। सामान्यतः यह बिना हथियार के ड्यूटी करता है। ऐसा नहीं है कि इसको हथियार नहीं दिया जाता, लेकिन सामान्यतः ये लाल टोपी वाले सिपाही होते थे जो कि कार्यालय में या TOP में कार्यरत होते थे। थानों में भी ये, जिनको आप पहले जानते हैं, 2-3 सिपाही हमेशा लाल टोपी के रहते थे, तो इनको साधारण बल कहा जाता था और ये लाल टोपी पहनते थे पहले। तो हमने क्या किया, हमारे पास इन बल की कमी हो गई धीरे धीरे, क्योंकि रिटायर करते चले गए। तो हमने DAP से जो सिपाही थे उनको OR में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास पहले 5000 OR के सिपाही थे। टोटल इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 14,200 थी। 14,200 में केवल 5,000 पहले हमारे पास OR के सिपाही थे, तो समझ लीजिए 9,200 की वैकेंसी थी। अब हमने क्या किया, इसको कैसे पूरा किया, जो हमारे नए सिपाही आ रहे थे वो तो DAP का काम कर रहे थे, जो पुराने सिपाही थे उनको हमने धीरे धीरे OR में कन्वर्ट किया। तो 9,200 सिपाहियों को हम लोगों ने DAP से OR में कन्वर्ट किया और हमारे पास टोटल 5,000 पहले से थे, तो करीब 14,200 हमको जो सिपाही मिल गए। इसको हम लोग ने थानों में और मुख्य रूप से TOP में लगाया, जिसके कारण ये सब TOP को चालू करने में सफल रहे हैं। अब TOP का उद्देश्य क्या है, मान लीजिए किसी एक थाने में, शहरी क्षेत्र में, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट शहरी क्षेत्र के लिए है। शहरी क्षेत्र में कोई TOP है, उसमें 10 से 12 सिपाही है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना पैदल गश्ती करेंगे, वहाँ के आम जन से संपर्क करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। मतलब पब्लिक का पहला इंटरफेस थाने जाने से पहले, कई बार होता है छोटी छोटी समस्याएं होती है, नाली की समस्या हो गया, पानी गिरने की समस्या हो गया, लोग थाने में जाने में कतराते हैं। तो TOP अगर उनके इलाके में रहेगी, वार्ड वार रहेगी, तो उससे जाके वो TOP प्रभारी से संपर्क करके अपनी बात कह सकते हैं और छोटी छोटी समस्याओं का वो निराकरण करेंगे। इसके अलावा उसको आसूचना संकलन करना है, पैदल गश्ती भी करनी है। तो ये दो जो हम लोगों ने नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहेंगे, पहले से थी व्यवस्था लेकिन वो ख़त्म हो गई थी, उसको हमने दोबारा चालू किया है। तो इससे मुझे लगता है कि जो हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो नागरिक केंद्रित पुलिसिंग होनी चाहिए, उस पर हम लोग सफल रह सकेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।